काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पिन में। तो हम जो विषय शुरू करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से। ठीक है, एजुकेशन का जो फर्स्ट पेपर आता है आपका बाल विकास का, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इस चैप्टर को हम लोग, ये जो हमारे पास पवन गाइड है, इससे हम लोग शुरू करेंगे और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें समझाने लायक होंगी या बच जाएंगी वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जल्द ही आप लोगों का जो क्लासेस डीएलएड की शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास को समझने से पहले इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हमको किन किन टॉपिक पर पढ़ना है। तो इसमें पहला है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। आगे है बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के आधार और प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और आगे है कि सीखने का क्या अर्थ है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कारक हैं, और अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम के नियम कौन कौन से हैं, और अधिगम के सिद्धांत तथा कक्षा में इनकी व्यवहारिकता क्या है, जिसमें थॉर्नडाइक, और पैवलव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, व्योगास्की, ब्रूनर। ठीक है, इनके सिद्धांत हैं अधिगम से संबंधित। और आगे है सीखने के वक्र तथा पठार, और सीखने का स्थानांतरण, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की विधियाँ, रुचि तथा ध्यान, स्मृति तथा विस्मृति, और लास्ट में है सांख्यिकी। तो इन टॉपिक को, ये जो 14 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करना है हमको बाल विकास में। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले लेसन की तरफ, जो है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। तो दोस्तों, जो हमारा बाल विकास का पहला लेसन है वो है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब कोई भी डिफिनीशन पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले उसमें जो लिखे शब्द होता है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाल विकास, तो नॉर्मली तो आप लोग समझ गए होंगे कि बाल मतलब बालक, विकास मतलब विकास यानी डेवलपमेंट। तो बालक का जो विकास होता है, ठीक है, यानी ऐसा विषय जिसमें हम लोग बालक के विकास से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वही बाल विकास है। ठीक, तो यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि बाल विकास है क्या। तो कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, या बाल विकास की परिभाषाएं लिखते हुए अर्थ बताइए। तो नॉर्मली ऐसे ही जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, डिफिनीशन ही नॉर्मली पूछी जाती है, और ये 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है कि सबसे पहले बाल विकास जैसे लिखा है, तो बाल आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के पूर्व उस शब्द के उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है। शाब्दिक अर्थ के ज्ञान से शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी हो जाती है, साथ ही अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक, जैसे बाल विकास है तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई बाल, जो बाल विकास है, अलग अलग बाल और मतलब बाल या बालक और तथा विकास, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ पर बाल शब्द का अर्थ एक बार आप बता दीजिए कि बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों से लगाते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था तक के बालक से लगाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं बाल का अर्थ बताने के लिए। उसके बाद आप विकास का अर्थ बता दीजिए। ठीक, कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास का जो प्रारंभ हो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, गर्भावस्था से। यह जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है, और जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। तो ये सब लिखने के बजाय आप विकास में केवल इतना भी लिख सकते हैं कि प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और ये विकास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्पत्ति, ठीक है, वृद्धि, अपकर्ष। ये 3 भाग होते हैं विकास के। और विकास प्राणी में पाए जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें
प्राणी में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक क्रमिक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। मानव जीवन की शुरुआत जन्म से न होकर गर्भाधान के समय ही होती है। जन्म मानव विकास क्रम में आंतरिक वातावरण को त्याग कर बाह्य वातावरण में आता है। आंतरिक वातावरण में मानव की रहने की अवधि कम होती है, बाह्य वातावरण में मानव का अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ इस पोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि यदि बालक विकास के अर्थ का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित तथ्यों का हम लोग यहाँ पे तथ्यों का समावेश पाते हैं। जैसे बाल विकास एक क्या है, सकारात्मक विज्ञान है। अगर विशेषताओं की बात करें तो ये भी हो सकता है ना कि बाल विकास की विशेषता क्या है, तो बाल विकास एक सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है, और बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन करता है। और बाल विकास बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। बाल विकास अपनी विषय सामग्री का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। तो ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है या विश्लेषण के बारे में पूछे तो आप ये 5 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक, और डिफिनीशन तो पीछे से क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो चुका है कि परिभाषा और विशेषताएं में आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे हरलॉक महोदय हैं, इन्होंने देखिए क्या कहा है कि विकास कुछ पहलुओं के बजाय बाल विकास के संपूर्ण प्रतिमान व समस्त प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देने के साथ अब बाल मनोविज्ञान का नाम बदलकर बाल विकास में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे है बाल विकास की परिभाषाएं। तो हम देखते हैं कि बाल विकास में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा इसके संदर्भ में। तो यहाँ पे हरलॉक आप इसको चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे एक है क्रो एंड क्रो के अनुसार, इसको तो आप याद ही कर लीजिए, और जिनमें टिक लगे हुए हैं जैसे क्रो एंड क्रो हो गया। तो इन्होंने क्या कहा बाल मनोविज्ञान के संबंध में कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले ये तो कॉमन सी लाइन है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो अध्ययन तक तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब क्रो एंड क्रो को ध्यान रखिए, और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, गर्भकाल से किशोरावस्था तक, बस 2 लाइन याद रखिए। ठीक है, तो आप गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है कौन, क्रो एंड क्रो के अनुसार में। तो अब अगर कभी भी आ जाएगा, मान लीजिए बहुविकल्पी में आ गया, ठीक, तो यहाँ पे ये लाइन दे दिया और ऑप्शन में अनेक विद्वानों के नाम दे दिया, तो आपको जैसे ही गर्भकाल से किशोरावस्था तक देखेंगे ये लाइन में तो आपको क्रो एंड क्रो याद हो जाएगा, आप टिक कर देंगे। तो नॉर्मली इसको पढ़ने के कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं। आगे जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। तो अब यहाँ जेम्स ड्रेवर के लिए जन्म से परिपक्वावस्था तक शब्द का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आप जन्म से परिपक्वावस्था देखेंगे जेम्स ड्रेवर आपको याद आ जाएंगे। ठीक, गैरिसन व अन्य ने भी कहा है कि जैसे बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। और ये स्किनर वाला भी आप याद कर लीजिए कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। तो ये कुछ बाल विकास की परिभाषाएँ थी। ये आप नॉर्मली अगर परिभाषा पूछी जाती है तो इनमें से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित स्वरूप है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अंतर समझने के पहले मनोविज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं या अनुभव व व्यवहार उसके विभिन्न पहलुओं, ठीक है, जैसे कौन कौन से पहलू हो गए, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उद्देश्य व उपयोगिता बाल विकास के समान होती है। ठीक, 20वीं शताब्दी के दूसरे व तीसरे दशक तक बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था और बालकों के संवेगों, खेलों, भाषा विकास, बालकों के विभिन्न क्रियाकलापों व शारीरिक मानसिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ती गई और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इस अध्ययन से यह पता नहीं चल पाता कि व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या व किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं या बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। यही बाल मनोविज्ञान का विस्तृत स्वरूप है। जहाँ बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक के व्यवहार का अध्ययन करता था,
वहीं बाल विकास इन अवस्थाओं के साथ युवावस्था व परिपक्वावस्था का अध्ययन करने लगा। ठीक। बाल मनोविज्ञान विभिन्न आयु स्तर पर, बाल मनोविज्ञान जो है वो विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो बाल विकास बालकों की आयु वृद्धि के साथ उनके व्यवहार विशेषताओं में क्या कब किन कारणों से परिवर्तन होते हैं इसका अध्ययन करता है। ठीक। तो ये हो गया बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसा टॉपिक में दिया है कि बाल विकास का अर्थ क्या, तो अर्थ हम लोग जान चुके हैं, अब क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक। तो बाल विकास देखो बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करता है और इसके जो 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसके क्षेत्रों को। ठीक। कौन कौन से? गर्भावस्था सबसे पहले आप लोग देखेंगे। ठीक है, कि हम लोग इसको गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे। गर्भावस्था हो गया, जैसे शैशवावस्था हो गया और उत्तर शैशवावस्था हो गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि गर्भावस्था के अंतर्गत क्या है, कि यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। कहाँ से? गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास द्रुत गति से होता है। जन्म से पूर्व बच्चे की आकृति एवं विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। बच्चे के वजन में वृद्धि होती है। बच्चे के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन इसके क्षेत्र में आता है। इसके बाद है शैशवावस्था। ठीक है, गर्भावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था। जन्म के 2 सप्ताह के शिशु को, ठीक है, न्यूनेट, और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमताओं व उनकी प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये शैशवावस्था, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था। अब उत्तर शैशवावस्था आती है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है और इस अवस्था में बालक के इस अवस्था में इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर शैशवावस्था में इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास। इसके बाद भाई बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए कि किस वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है। 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। और इसमें भी हम लोग बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद वयासंधि आती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है और शारीरिक विकास की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण अवस्था है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। शारीरिक व मानसिक विकास की गति को प्रभावित करती है। संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित हो जाती हैं और सामाजिक नियंत्रण खो देती हैं। इसलिए इस अवस्था में माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि उचित दिशा निर्देशित करें व इस उम्र में बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करें। तो ये वयासंधि की बात हो गई। आगे आ जाती है किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था यह 12 से 21 वर्ष की अवधि की अवस्था मानी जाती है। वैसे अंग्रेजी के अनुसार इसे टीन जब तक रहता है, जैसे 13, 14, ये तो टीन एज हो गई। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है स्टैनली हॉल का, ये टेट तक पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लीजिए। ठीक है, कि किशोरावस्था बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा। इसको आप एकदम से रट लीजिए। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था यह अवस्था 21 से 40 वर्ष तक रहती है और इस अवस्था में बालक अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हुए उनका जीवन निर्वाह करने लगता है और रचनात्मक परिवर्तन भी पूर्णतः समाप्त हो जाती है इस अवस्था। जैसे जैसे अवस्था समाप्त हो जाती है, जो क्रिएटिविटी रहती है, रचनात्मकता, परिवर्तन जो होते हैं पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, इसमें क्या है कि इसके कुछ पहलू हैं, ये आप देख लीजिए, आप अपने मन में बस केवल हेडिंग्स रखिए, बाकी अगर आएगा तो आप बना के लिख सकते हैं क्योंकि इतना तो परिपक्व आप हो चुके हैं। तो शारीरिक विकास हो गया, ठीक है, गत्यात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सौंदर्यात्मक, धार्मिक, स्मृति का विकास, प्रतिभा व कल्पना का विकास, अवधान व रुचि का विकास, चिंतन एवं रुचि का विकास, खेल विकास, व्यक्तित्व का विकास। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि बाल विकास का महत्व क्या है। ठीक है, यदि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से करना चाहते हैं,
तब आपको बच्चों को जानना और समझना होगा, ठीक है, क्योंकि हम बिना बच्चों को जाने समझे उनका विकास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उन्हें जानना और समझना होगा। एक सफल शिक्षक के रूप में बच्चे के सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब आप बच्चे की आयु, मानसिक स्तर, अभिवृद्धि, विकास के साथ होने वाली परिवर्तनों, सीखने की क्षमता, आदतों, रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं आदि के साथ साथ सीखने सिखाने की रुचिपूर्ण एवं आनंदमयी शिक्षण विधियों से परिचित होंगे। बाल मनोविज्ञान में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बाल विकास का जो महत्व था हमने देखा। इसके बाद महत्व के बाद आते हैं कुछ उद्देश्य कि बाल विकास के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में कुशलतापूर्वक निर्देशन करने की योग्यता में वृद्धि, व्यक्तित्व का अभिवर्धन और उसका संतुलित विकास करना तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करना है। मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों को उचित निर्देश देने के लिए उनका पथ प्रदर्शन में सफल हो सकते हैं। उचित निर्देशन मिलने पर बालक सामाजिक परिस्थितियों में से सामंजस्य स्थापित करने और सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह करने में सफल होगा। अतः बाल विकास का उद्देश्य बालकों में सदाचार की भावना विकसित करना है। बाल विकास का उद्देश्य शिक्षक को तथ्यों और सामान्यीकरण से अवगत कराकर उसके कार्य में सहायता देना है, जिससे वह बालक को उसके संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता दे सके। तो ये उद्देश्य हो गया। इसके बाद बाल विकास की क्या आवश्यकता है, देखिए क्वेश्चन पे 2017 में आया गया है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम 2 नंबर का आता है। तो आप कोई भी 4 या 5 हेडिंग लिख के बस 2-2 लाइन लिख दीजिएगा तो पर्याप्त होगा। तो अभी हम देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता जो है ये क्या होती है। तो बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। बाल विकास की आवश्यकता कहाँ पे है, नंबर 1 बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, क्योंकि बाल विकास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बालकों के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो विभिन्न आयु स्तर पर बालकों का स्वभाव कैसा होता है, इस स्वभाव को समझने में हमें बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे क्या है कि बालकों की शिक्षा में सहायक। अब बालक किस शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे उतनी रखनी चाहिए या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जा सकता है तथा उसी के अनुसार उस बालक को विशेष शिक्षा में सहायता दे सकते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार उसके भाई पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता मिलती है। आगे देखते हैं कि बालक के विकास को समझने में सहायक। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है कि इसके द्वारा हम बालक के विकास को भी समझते हैं कि प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है और कुछ विशेष उम्र में विकास के परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। आगे है कि बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। तो बालक के व्यक्तित्व विकास बालक के जो व्यक्तित्व विकास होता है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तक किस प्रकार प्रभावित करते हैं और उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है। ठीक, आगे है बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। तो प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने तथा दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। इसके बाद है कि बाल निर्देशन में सहायता। तो बच्चों के में माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशन जो कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं, बाल विकास उनकी मदद करता है। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो कि उनके आगे बढ़ने में सहायक हो। इसी प्रकार है सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक। और यदि बच्चे चरित्रवान, उचित व्यक्तित्व वाले होते हैं तो माता पिता तथा परिवार सुखी व प्रसन्न रहता है। तो ये सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक बाल विकास की आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाता है। आगे है कि बाल मनोविज्ञान से शिक्षक को परिचित होना क्यों आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर शिक्षक को यह बताता है कि कब और किस अवस्था में बच्चों को क्या और कैसे सिखाया जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने उद्देश्य, महत्व और आवश्यकता, इन जो भी इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट बातें थी उनकी चर्चा कर ली है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।